तो दोस्तों अपने यहाँ पर ये पहले जान लेते हैं कि विधानमंडल क्या होता है। ठीक है, विधानमंडल क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। विधानमंडल के बारे में क्या जानेंगे, कैसे बनता है, कैसे होता है, ये इसके अंदर क्या पार्ट इस कैसे डिवाइड होता है, तो ये सभी चीज़ें अपने जान लेंगे। जो भी आपके मन के अंदर डाउट चल रही है ना वो सभी अपने क्लियर कर देंगे। ठीक है सर, बताते रहोगे या आगे भी कुछ करोगे? ठीक है, बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए विधानमंडल, ठीक है, लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल क्या होता है, विधानमंडल के बारे में अपने यहाँ पर जानते हैं। विधानमंडल देखिए, आपको आसान बनाने के लिए एक और यहाँ पर एक इधर संसद लिख दिया है। ठीक है, विधानमंडल जो है, विधानमंडल दो भागों में डिवाइड होता है, विधानसभा और विधान परिषद। ये तो हमें भी पता है, ये तो डिवाइड किया हुआ है, ये तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन आगे कैसे है, आगे डिवाइड तो कर दिया है पर कैसे डिवाइड किया वो सारा अपने को बताएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपने विधानमंडल हो गया, विधानसभा, विधान परिषद, ये सेम ही नाम है तो तीनों। जैसे आपके मन में होगा कि जैसे कोई जो संविधान लिख रही हैं तो उन्होंने कोई कंफ्यूजिंग कर दिया होगा, एक ही तो वर्ड है। ठीक है, एक वर्ड नहीं है, तीनों अलग अलग वर्ड है, तीनों के अलग अलग काम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस क्लियर कर दूंगा कि विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, विधानमंडल क्या होता है। तीनों को एक तरह से अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। बस आपका क्या काम है, कॉपी लेनी है, कॉपी पर लिखते जाना है। दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आपको यहाँ पर आपको यहाँ इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर बहुत आसानी से समझा देंगे। ठीक है, लेकिन अब अगर आप कोई बुक से पढ़ोगे या कोई और तरह से पढ़ोगे तो आपको नहीं समझाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मुझे पता है कि ये कोई सोर्स ऐसे उपलब्ध नहीं है, जब तक अपने सारा इकट्ठा कर करना पड़ेंगे तब तक समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए अभी से इसको नोट कर लेना, जो भी मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। मैंने बहुत, अब आगे बताते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा चला गया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर विधानमंडल, आपने विधानमंडल का अक्सर नाम सुना जरूर है पर आपके इमेज नहीं बनी कि विधानमंडल होता क्या है। आपने संसद का नाम सुना होगा, पार्लियामेंट का। ठीक है, संसद का सुना होगा, लोकसभा का सुना होगा, राज्यसभा का सुना होगा, राष्ट्रपति का सुना होगा, इन सब का नाम सुना होगा। ठीक है, और इनकी इमेज भी आपके मन में आती होगी भी, हाँ दिल्ली के अंदर होता है, ऐसा है, वैसे है, लोकसभा की ये इतनी सीटें होती है, राज्यसभा की इतनी, ये आपने अच्छी तरह से जाना होगा। लेकिन आपने इनके नाम यहाँ पर सुने जरूर है पर तीनों को कोई कभी ऐसे डिफरेंस क्लियर नहीं हुए भी, हाँ अलग अलग है या कैसी है, क्या चीज़ है, ये क्लियर नहीं हुआ। तो वो अपने आज करते हैं। देखिए यहाँ पर विधानमंडल हो गई, ये होता है स्टेट लेवल पर। ठीक है, विधानमंडल होता है स्टेट लेवल पर, और इधर जो है संसद, संसद होती है सेंटर लेवल पर। कहाँ पर होती है? सेंटर लेवल पर, सेंटर लेवल। ठीक है, ये केंद्र पर होती है और ये होती है राज्य स्तर पर। कहाँ पर होती है? राज्य स्तर पर। यानी कि प्रत्येक राज्य की अलग अलग विधानमंडल होगा, और जो केंद्र का संसद है, संसद एक ही होगा, सभी राज्यों का एक ही संसद होगा। ठीक है, पूरे भारत के लिए एक ही केंद्र होगा, और इधर जो यहाँ पर राज्य के लिए विधानमंडल है वो अलग अलग होंगे। विधानमंडल होता है राजधानी के अंदर। कहाँ पर होता है? राजधानी के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहाँ पर होता है? राजधानी में। अब राजधानी बताओ कौन सी, दिल्ली में होगा या फिर कहाँ पर होगा? तो राजधानी ये होगा जो राज्य की राजधानी है, क्योंकि राज्य लेवल पर बता रहा हूँ ना कि राज्य की राजधानी, आप जिस राज्य में रहते हो उसकी राजधानी के अंदर विधानमंडल होगा। ठीक है, और ये कहाँ पर होगा? संसद कहाँ पर होगा? संसद होगा राजधानी के अंदर होगा। ठीक है, अब कहोगे कि सर यहाँ पर राजधानी, इधर भी राजधानी, इधर भी राजधानी, तो अब बताओ ये कौन सी राजधानी में होगा? ये होगा यहाँ पर भारत की राजधानी में। भारत की राजधानी कौन सी है दोस्तों? न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये होगा न्यू दिल्ली के अंदर। अब यहाँ पर डिफरेंस क्लियर हो गया। डिफरेंस क्या था कि ये भी राजधानी में है, लेकिन ये राजधानी कौन सी है? ये राज्य की राजधानी में होगा। और ये कहाँ पर होगा? ये भी राजधानी में है, लेकिन ये भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर होगा। ठीक है, दोनों समझ गए। अब कहोगे कि राज्य की राजधानी मतलब 28 राज्य है, 28 स्टेट है, तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग राजधानी में अलग अलग विधानमंडल होंगे। जैसे 28 स्टेट है तो 28 स्टेट है तो उनके अलग अलग क्या होंगे? यहाँ पर विधानमंडल होंगे। ठीक है, कईयों के 2 भी हो जाते हैं, ऐसे भी हो जाता है। तो अब अपने यहाँ पर देखना है, ये विधानमंडल हो गया, ये इतना तक क्लियर हो गया। अब आगे विधानसभा के जो काम होंगे, अब जो विधानमंडल के काम होंगे वही संसद के काम है। जैसे संसद का काम होता है कानून बनाना, जैसे कानून बनाना या अध्यादेश, कोई भी चीज़ जारी करना या कोई कानून को रद्द करना, ये सब काम होते हैं यहाँ पर संसद के। वैसे ही विधानमंडल के भी सेम यही काम है, लेकिन जो विधानमंडल के काम होंगे ये सिर्फ राज्य पर लागू होंगे। जिस राज्य का विधानमंडल ये कानून वगैरह लागू करेगा या उसको रद्द करेगा तो ये सिर्फ एक राज्य पर ही लागू होंगे, जबकि
यहाँ पर जो संसद मान लो कोई कानून बना रही है या लागू कर रही है, उसको छोड़ रही है, तो ये पूरे भारत पर लागू होगा, ठीक है, ये पूरे भारत पर लागू होगा, और जबकि ये सिर्फ एक राज्य पर लागू होगा। उसके बाद में विधानसभा, विधानसभा क्या होती है दोस्तों? लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके जो पापा है, मम्मी है, या उन्होंने क्या किया होगा? वोट दिए होंगे, ठीक है। ये होता है चुनाव। यहाँ पर मान लो कि ये चुनाव है, और ये होते हैं प्रत्यक्ष रूप से चुनाव। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना दोस्तों कि प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट मतलब जैसे ये लोग हैं, जनता है, तो जनता क्या करती है? जनता सीधे क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो जनता अपने प्रतिनिधियों को वोट देती है यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष मतलब सीधे वोट डाल देती है, ठीक है। और जो भी जितने भी यहाँ पर सदस्य होते हैं वो क्या बनते हैं? यहाँ पर विधायक बनते हैं। जैसे यहाँ पर विधानसभा है तो ये प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर वोट डाले। अब मान लो कि किसी स्टेट का एग्जाम्पल दूं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि आपकी बुक्स के अंदर यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश का ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 68 निर्वाचित क्षेत्र है। निर्वाचित क्षेत्र वो आगे आपको बताएंगे भी निर्वाचित क्षेत्र क्या होता है। 68 निर्वाचित क्षेत्र है, मतलब जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और यहाँ पर वोट दिया, तो 68 यहाँ पर क्या हो गए? विधायक बन गए, ठीक है। क्या बन गए? विधायक। ये जो विधायक है वो कहाँ पर जाएंगे? विधानसभा में जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे विधायक कहाँ पर जाएंगे? ये जाएंगे विधानसभा में। कौन सी विधानसभा में? किसकी विधानसभा में? ये जाएंगे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, ठीक है। वहां पर जाकर बैठेंगे। अब क्या बात हुई, जैसे आप घरों के अंदर रहते हो ना, आप घर के अंदर रहते हो, तो घर के अंदर क्या होता है? आपकी सेफ्टी होती है, पूरा हर एक चीज आपको मिलती है। तो वैसे क्या है, ये जो 68 यहाँ पर विधायक बने हैं विधानसभा, ये क्या है? इनके लिए घर है। क्या है? घर है। समझ गए, ठीक है। ये इनके लिए क्या है, मतलब 68 जो विधायक बने हैं यहाँ पर, जनता ने इनको वोट दिया। वोट देने के बाद में ये क्या बन गई? विधायक दिया। जैसे आपके मम्मी पापा ने जाकर किसी को वोट दे दिया तो वो क्या बन गया? विधायक बन गया, ठीक है। वो विधायक बन गए। और ये जो जितने भी विधायक होंगे, जैसे 68 विधायक है, तो ये कहाँ पर जाकर बैठेंगे? ये जो आपकी राजधानी होगी, जिस भी स्टेट के अंदर रह रहे हो, जिस भी स्टेट के अंदर राजधानी होगी, वहाँ पर विधानमंडल होगा, वहाँ पर जाकर सारे बैठ जाएंगे। फिर वहाँ पर क्या करेंगे? बैठ जाएंगे। जहाँ पर ये बैठेंगे उसी को क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं, ठीक है। विधानसभा। विधान का मतलब हो गया यहाँ पर विधायक, और सभा की क्या मतलब हो गया? यहाँ पर जो लोग इकट्ठे होते हैं उसको कह दिया विधानसभा, यानी विधायकों की सभा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर बैठ गए आकर, तो ये क्या करेंगे? ये नए कानून बनाएंगे, पॉलिसी का निर्माण करेंगे। अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको रोकेंगे। आपके जैसे गांवों के अंदर या कोई भी सिटी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रोकेंगे। हर एक चीज़ फैसिलिटी देंगे आपको। ये आपका बारे में ध्यान रखेंगे कि आपके राज्य के अंदर कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ कुछ किया है, तो उसके बारे में ये सब काम करेंगे। अब विधानसभा के बारे में आपने अच्छी तरह से जान लिया। क्या होते हैं? विधायकों की सभा होती है विधानसभा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं। अब आते हैं इधर विधान परिषद। अब आपने इधर सेंट्रल लेवल पर भी देख लो, संसद। संसद में भी क्या होता है? यहाँ पर जनता क्या करती है? वोट देती है। यहाँ पर जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों को वोट देती है। क्या करती है? प्रतिनिधियों को चुनाव करती है, और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? वोट देती है। और ये आगे क्या बनते हैं? एमपी बनते हैं, ठीक है। और विधायक को क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। एमएलए का मतलब क्या हो गया? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी इसका मेंबर, यानी इसका सदस्य है। और ये क्या हो गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यानी कि संसद का क्या हो गया? ये मेंबर हो गया यहाँ पर। ये आपने यहाँ पर जान लिया। तो ये लोकसभा जो है ये विधानसभा की कॉपी है, सेम। लोकसभा विधानसभा की कॉपी है, याद रखना। वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है मेरे को पता है, लेकिन सारे डाउट आपको क्लियर करना है इसके अंदर, ठीक है। लोकसभा जो है सेम कैसी है? विधानसभा की तरह है, ठीक है। पर क्या है? ये सेंट्रल लेवल की, ये केंद्र पर काम करती है, और ये कहाँ पर काम करती है? ये राज्य पर काम करती है। ये बात क्लियर होगी विधानसभा एंड लोकसभा की। आगे चलिए। अब कहेंगे कि सर विधानसभा क्या होती है, ठीक है। लोकसभा तो ये तो क्लियर कर दिया। आप भाई कॉपी में लिखते जाना, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं समझाने की आपको। अब विधान परिषद क्या होती है? विधान परिषद यहाँ पर देखिए, जैसे
यहाँ पर तो जनता ने क्या किया था, वोट दिया था सीधे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। अप्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है, अप्रत्यक्ष उसे कहते हैं जब जनता वोट नहीं देती है, यानी किसी और तरह से किसी को चुना जाता है। तो और तरह से जब चुना जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष किसे कह देंगे, जिसमें जनता सीधे वोट दे दे। अब कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है, उसको सीधे वोट दे दे, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। अब इसमें क्या करेंगे, अब अप्रत्यक्ष है तो फिर इसके सदस्य कैसे आएंगे, इसके सदस्य देखो दोस्तों यहाँ पर कैसे आएंगे, कुछ सदस्य यहाँ पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, राज्यपाल द्वारा, ठीक है। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, कुछ सदस्य यहाँ पर विधानसभा से यहाँ पर इधर की ओर आएंगे, ठीक है, विधानसभा से आएंगे यहाँ पर, यानी जनता तो वोट नहीं दे रही है ना यहाँ पर। कुछ सदस्य विधानसभा से इसके अंदर आ जाएंगे, यानी दो घर है ये विधानमंडल जो है, विधानमंडल मान लो कि एक कोई बड़ा पापा है, ठीक है, ये विधानमंडल मान लो कि पापा है, पापा के यहाँ पर दो बेटे हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के अंदर विधानसभा का अपना घर है और विधान परिषद का अपना घर है, ठीक है। तो विधानसभा वाले कुछ सदस्य इस घर के अंदर आ गए विधान परिषद के अंदर, ठीक है। अब विधान परिषद के अंदर आ गए, इधर सेफ्टी वगैरह मिल रही है, उधर सेफ्टी नहीं है, जनता की मार पड़ेगी, ठीक है। तो ये विधानसभा के कुछ सदस्य विधानसभा से आ गए। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो खेल के अंदर खेलने में माहिर होते हैं, या उनको कोई विजेता होते हैं जो खेल के अंदर, ठीक है। और कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो शिक्षक रहे होते हैं उच्च पदों पर बहुत ज़्यादा, जिनका नाम होता है। तो ऐसे कर कर कई सदस्यों को इसके अंदर मनोनीत कर लेते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, कुछ सदस्य हैं। तो ये सदस्य जो हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, तो ये विधानसभा के अंदर आ जाते हैं, यानी कि ये भी एक क्या है, ये भी एक घर है, ठीक है, ये भी एक घर है और ये भी एक घर है, दो घर है, एक बाप है, इसके दो बेटे हैं, दोनों के दो घर है। इसके अंदर जनता सीधे वोट देती है, इसके अंदर जनता सीधे वोट नहीं देती है। इसके अंदर कुछ राज्यपाल द्वारा सदस्य चुने जाते हैं, कुछ ऐसे विधानसभा से आ जाते हैं, कुछ विजेता होते हैं उनको यहाँ पर बुला लिया जाता है, कुछ शिक्षक होते हैं उनको यहाँ पर बुला लिया जाता है। तो ये दोनों हो गए, विधानसभा एंड विधान परिषद, आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये दोनों क्लियर हो गए, फिर कहोगे कि सर विधानसभा भी यहाँ पर दो घर हो गए, तो दोनों का अलग अलग काम क्या होगा यहाँ पर। देखिए विधानसभा जो है ये जनता से जुड़ी हुई है, ठीक है, इसके पास में ज़्यादा पावर है, इसके पास में कम पावर है। इसके पास में ज़्यादा, अगर कोई भी कानून वगैरह बनाती है तो ये बना सकती है, ठीक है, यहाँ पर। तो कहोगे कि सर ये क्या काम करेगी, देखिए ये क्या काम करेगी। अब मान लो कि ये कोई कानून वगैरह बनाती है या कुछ भी बनाती है, तो अकेले ये नहीं बनाएगी, कुछ सहमति प्रस्ताव इधर भी भेजना पड़ेगा, इधर से पास होगा तभी वो कानून पास होगा, तभी वो पूरे राज्य पर लागू होगा। यानी कि ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जितने भी सदस्य होंगे, मान लो कि वो कोई गलत कानून बना दे या कोई और कोई कानून बना दे, तो जिससे क्या हो सकता है, पूरे राज्य को खतरा हो सकता है, ठीक है। तो पूरे राज्य को खतरा हो सकता है, इसलिए ये दोनों काम करते हैं। तो विधानसभा भी और विधान परिषद भी। देखिए इधर विधानसभा में कौन से सदस्य होंगे, जो जनता चुनेगी, और जनता किसको चुनेगी, जिसके पास में पैसे होंगे या कोई और होगा, खड़े वही होंगे भाई, तो उनको चुनना पड़ेगा जनता को। अब वो सदस्य चुनेगी, ठीक है। अब मान लो कि वो 8वीं पास है, 10वीं पास है, अब आप सोच लो कि वो कानून कैसे बनाएंगे। अब उन्होंने यहाँ पर कानून बना दिया, ठीक है, अब यहाँ पर कानून बना दिया उन्होंने, और इन्होंने क्या किया यहाँ पर, अब यहाँ पर तो सारे पढ़े लिखे ही हैं, राज्यपाल है वो भी एक अच्छा खासा तकड़ा बंदा है, ठीक है। और जो विधानसभा है, विधानसभा से जो सदस्य आएंगे यहाँ पर, मान लो कि कुछ सदस्य आ जाते हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं है कि सारे 8वीं 10वीं पास होके कोई बड़ा भी होते हैं, कुछ सदस्य इधर आ जाते हैं। फिर कुछ विजेता रही होती हैं उच्च टीम के, या कोई शिक्षक पद है, ये आते हैं। तो ये क्या काम करेंगे, अब शिक्षक आए हैं तो ये ऐसे तो प्रस्ताव को पास करने वाले हैं नहीं, ये अच्छे पढ़े लिखे हैं। और विजेता जो है, विजेता अब मान लो कि कोई खेल पर कानून आ रहा है तो इनको अच्छी नॉलेज होगी, तो ये वैसे बताएगा भाई हाँ इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से इसको किया जाना चाहिए। यानी कि ये एक इसके अंदर पढ़े लिखे बंदे हैं, और इसके अंदर पढ़े लिखे बंदे नहीं है, ये सारे क्या है, जनता से जुड़ी हुई हैं, जैसे जनता है वैसे ये बंदे हैं, और ये सारे पढ़े लिखे बंदे हैं। तो अब इन्होंने कोई कानून बना दिया, अगर इन्होंने यहाँ पर पास कर दिया तो वो दोनों कानून पास हो जाएगा। अब इधर कानून बना दिया, इधर के जनता ने क्या किया है, पास नहीं किया, तो वो कानून नहीं पास होगा, ठीक है। तो ये दोनों के यहाँ पर काम हो गए, ये आप समझ गए यहाँ पर। और वैसे ही यहाँ पर राज्यसभा के अंदर कोई समझाने वाली बात है नहीं, सेम वही चीज़ है जो इधर विधान परिषद में आपने देखी है। विधान परिषद की कॉपी क्या है, राज्यसभा है, ठीक है। राज्यसभा के अंदर क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है,
सेम वही बात है, कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। राज्य के अंदर इधर राष्ट्रपति होता है, यहाँ पर तीसरा जो पार्ट देख रहे हो इधर राष्ट्रपति है, और इधर कौन होता है, इधर होता है राज्यपाल, ठीक है। आप इधर चाहे तो लिख भी सकते हो, इधर कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। यहाँ पर राज्यपाल होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, यानी राष्ट्रपति उधर राज्यपाल स्टेट के अंदर, ठीक है। अब अप्रत्यक्ष होता है, कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, वही कुछ खेल से आ जाते हैं, कुछ शिक्षक पद हो जाते हैं, कॉपी है सेम ही दोनों। अब मुझे इसके अंदर समझाने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही है जो भी चीज़ है। तो ये कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष यानी इधर पढ़े लिखे बंदे हो गए और इधर जनता से जो सीधे जुड़े हुए बंदे हो गए, ठीक है। और राष्ट्रपति जैसे इधर राष्ट्रपति है वैसे उधर राज्यपाल है, यानी कि राष्ट्रपति सारा काम संभालेगा, उधर राज्यपाल संभालेगा। तो ये जो राज्यपाल होता है ये किसका बंदा होता है, ये केंद्र का इसका बंदा होता है, ये भेजता है इधर राज्यपाल को, ताकि कोई मान लो कि कोई गलत काम ना हो या कोई राज्य को ऐसे डुबोने की कोशिश ना हो, कहीं राज्य को तोड़ ना दे। तो इसलिए ये ध्यान रखता है राज्यपाल जो होता है। राज्यपाल क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हो, क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो दोस्तों आपने जान लिया, राज्यपाल के बारे में जान लिया, विधानमंडल के बारे में जान लिया। विधानमंडल एक पापा है जिसके दो बेटे हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों के अपने अपने घर हैं। ये पढ़े लिखा बंदा नहीं है, इसको पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो ये 8वीं 10वीं तक पढ़ा हुआ है और जनता ने इसको वोट दे दिया और ये जीत गए। लेकिन ये अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, ये खोज कर लाए हैं, ठीक है। ये इसके अंदर का है भी खोज कर लाई हैं, अभी यहाँ पर शिक्षक है या खेल वाली हैं, ये पढ़े लिखे बंदे आ गए। सेम वही इधर है, ये जनता से जुड़ी हुई है, यही भी संसद है। संसद एक पापा है, इसके दो बेटे हैं, लोकसभा राज्यसभा। ये अनपढ़ है यानी 8वीं 10वीं पास है और ये पढ़ी लिखी हैं। तो सेम ये आपको समझ में आ गया होगा, विधानमंडल वर्सेज यहाँ पर संसद, दोनों सेंटर और स्टेट पर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही यहाँ पर अपनी तरफ से कोशिश की आपको समझाने की, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। विधानमंडल एंड संसद दोनों को कंपेयर किया है, दोनों को। अगर आप करते तो आपको क्या समस्या आती दोस्तों, आप जैसे अकेले क्या करते, स्टेट का पढ़ते हैं, इससे आपको याद नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर सेंटर के बराबर में रखकर आपको समझाया है, भी इससे होगा तो आपको रिलेट करने में यहाँ पर आसानी होगी, ठीक है। तो आप नहीं बोलोगे जैसे विधानमंडल क्या होता है, विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है। तो जैसे आप ऐसे मैपिंग बनाते जाना, लिखना मत दोस्तों। अगर आप लिखोगे यहाँ पर तो फिर वही गलती होगी, आप भूल जाओगे और आपको याद नहीं रहेगा। आप मैपिंग बनाओ, मैपिंग में ऐसे करोगे तो आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर।